नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मीडिया के खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज हम जनता जनार्दन की गाड़ी लेकर पहुंचे हैं मेहगांव विधानसभा क्षेत्र। यहां जनता के क्या मुद्दे हैं वो आपसे हम रूबरू कराएंगे और क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पर मौजूदा विधायक, उनके कार्यकाल में जो काम किए गए हैं, कितना संतुष्ट हैं लोग, वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, ओपीएस भदौरिया जी हैं जो विधायक हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें टक्कर की तो टक्कर जोरदार देखने को मिल रही है। लेकिन आम जनता से पहले शुरुआत करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, लगातार कई दावे किए जाते हैं विकास को लेकर। मौजूदा विधायक जो हैं, पिछले 5 सालों का अगर कार्यकाल उठाकर देखा जाए, कितना संतुष्ट हैं और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? कोई संतुष्टि नहीं है, झूठे के सिवाय का जो है नहीं है। विधानसभा में कोई कार्य नहीं है, गाड़ी घोड़ा दौड़ रहा है, रेत सारे रेत माफिया वैसे ही माल कमा रहे हैं। पूरी तरह से ध्वस्त है भारतीय जनता पार्टी सरकार, और विधायक बिल्कुल खत्म है यहाँ के। जी हाल है। आप क्या कहेंगे? बिजली की कोई सुनवाई नहीं है, 2 घंटे बिजली आती है, सबसे ज़्यादा बिजली से परेशान है। और नेशनल हाईवे को लेके सिंगल रोड बनी हुई है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ग्वालियर और भिंड के लिए इटावा तक फुल लाइन की हमारी मांग है। चलिए, टिप्पणी तो देखिए करी जा रही है और कहा जा रहा है कि विकास इतना नहीं हुआ जितने की जरूरत है। लेकिन पार्टियां क्या कर रही हैं यहाँ पर, जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं? कहा जाता है कि बीजेपी की ओर से पूरी कोशिश की जाती है जनता के हित के कार्य करने के लिए, लेकिन क्या वो वाकई में हो रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं है। आप देखो कितने रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लोग हाईवे की मांग कर रहे हैं, नहीं है। मेडिकल कॉलेज छोटा सा दतिया वहाँ पहुँच गया, भिंड में मेडिकल कॉलेज नहीं है। भाजपा का तो केवल प्रचार प्रसार है। बीजेपी की ओर से क्या वाकई में काम इतना कम किया गया है कि जनता परेशान है और विपक्ष को मौका मिल रहा है? नहीं, विपक्ष को कोई मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है देश में। कांग्रेस के सिर्फ नाम के लिए चल रही है। उनका काम सिर्फ इतना रह गया है कि भाजपा के खिलाफ अफवाह बनाओ, अफवाह उड़ाओ। भारतीय जनता पार्टी जो विकास है वो धरातल पर विकास कर रही है। चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, आयुष्मान भारत जो योजना है उससे हर गाँव में हर गरीब को उससे 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में कराने का लाभ मिल रहा है। हम हर घर में पानी, पीने का पानी, शुद्ध पानी भेजने के नल की टोटी से पानी दे रहे हैं। और इस योजना में मेहगांव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। हमारे यहाँ 14 नए उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हुए। इससे पहले हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनका भी कोरोना के टाइम में सारे हॉस्पिटलों का कई एक गुणोत्तर हिसाब से। हॉस्पिटल्स को लेकर लगातार कई सवाल खड़े किए जाते हैं। जनता का ये कहना कि हॉस्पिटल तो है, ये कहा जाता है सुविधाएं हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिलते। ऐसा कुछ नहीं मैडम कि हॉस्पिटल है, लेकिन जनता को हिसाब से डॉक्टर हैं। और आप अभी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा और डॉक्टर भी मिलेंगे। लेकिन जनता के हिसाब से अब कोई मान लो किसी को गंभीर बीमारी है तो उसको लिए आपको जिला अस्पताल में जाना पड़ेगा, और ज़्यादा गंभीर है तो उसके लिए आपको ग्वालियर जाना पड़ेगा। अब जो ग्वालियर में जो सुविधाएं हैं या जो इंदौर में सुविधाएं वो आपको मेहगांव में सुविधाएं नहीं मिल सकेगी। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, आप यहाँ सीएम राज के 2 स्कूल मंजूर हुए हैं। पहली विधानसभा भिंड जिले की, जहाँ 2 सीएम राज स्कूल मंजूर हुए हैं। तो महिला डॉक्टर को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक महिला अस्पताल जा रही है और उसे महिला डॉक्टर की जरूरत है तो कहाँ इलाज कराएं? नहीं मैम, हम लोग तो समय समय पर माननीय मंत्री जी को और मंत्री जी के माध्यम से ऊपर भी लिखते रहे, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से महिला डॉक्टर की समस्या है। लेकिन यहाँ स्थानीय नहीं 7 साल नहीं हुए। इससे पहले 7 साल के बीच में कांग्रेस की सरकार भी तो रही, लेकिन उस समय इन्हें हमारे कांग्रेसी भाइयों ने तब तो नहीं कहा कि इन्हें कांग्रेस वालों ने उसकी व्यवस्था 13 महीने या 15 महीने इन्हें अपनी व्यवस्था कराई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय से जो 2020 के बाद का जो हॉस्पिटल है, चाहे मेहगांव का हो या भिंड का हो या कहीं का भी हो, गुणोत्तर जब से कोरोना आया है, गुणोत्तर उसके अनुपात में हॉस्पिटल के सुविधाओं में इजाफा हुआ है। यहाँ इतने ऑक्सीजन के ये सारे मशीनें आई हैं और ये जिले भर में हमारे यहाँ ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट लगा है। तो ये सारा कॉमन विकास भारतीय जनता पार्टी की देन है। लेकिन ये विकास जमीनी तौर पर क्यों नहीं दिख रहा, ये भी देखना बेहद जरूरी है। ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। कांग्रेस का साफ ये कहना कि विकास की बातें ये लोग कह देते हैं, लेकिन कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जनता की तरफ से भी राय सामने आई, सबूत के साथ सामने आई है। अध्यक्ष जी को ये नहीं पता कि भिंड जिले में 36 डॉक्टर स्वीकृत हैं जिला चिकित्सालय में, लेकिन वर्तमान समय में स्पेशलिस्ट 6 उपलब्ध हैं। अब 36 का काम 6 लोग कैसे कर सकते हैं मैडम?
दूसरी बात, अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं सनराइज स्कूल सनराइज, आप किसी भी भाजपा नेता से बात करोगे वो यही कहेगा जिले में फलाना सनराइज स्कूल हमारी विधानसभा में 2 या 3, आप अटेर में भी भाजपा कार्यकर्ता से बात करोगे वो भी कहेगा जिले में सनराइज स्कूल हमारी विधानसभा में। गोद में बात करोगे, लाहौर में बात करोगे आप, या भिंड में बात करोगे। अध्यक्ष जी को ये पहले पूछ लो कि आपस में भाजपा में कि जिले का इतिहास आप लोग ही एक दूसरे के साथ तोड़ रहे हो। अटेर में बात करोगे वो कहता है कि जिले में कहीं नहीं है सनराइज स्कूल अटेर में, भिंड की बात करोगे वो कहता है कि जिले में कहीं नहीं है। तो इनमें आपस में अभी ये तय नहीं हुआ है कि सही कौन बोल रहा है। आप कई जगह इनके स्टेटमेंट लोगे तो ये खुद ही गलत एक दूसरे को साबित करने में लगेंगे। ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को एक दूसरे को साबित करें। मूल बात ये है कि 36 डॉक्टरों का काम 6 डॉक्टर कैसे कर सकते हैं, इसका कोई उपाय इनके पास है क्या? किस सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब किस तरह से मिलता है ये हम जानेंगे, लेकिन इसी सवाल के साथ एक और सवाल भी मैं जोड़कर जनता के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये वो मुद्दे हैं जो जनता के मुखर होकर सामने आते हैं। रोजगार को लेकर अगर बात करें और स्वास्थ्य की तो हमने बात की ही, शिक्षा को लेकर बात करें, कितना संतुष्टि है? कोई शिक्षा नहीं है, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं है। सीएम राइज स्कूल्स की बात की जा रही है। सीएम राइज स्कूल अभी तो स्टार्ट ही नहीं है। हाँ। अब स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। अभी तो सरकारी स्कूल बिल्कुल ध्वस्त हैं। प्राइवेट स्कूलों से मनमानी फीस वसूली जा रही है और कोई शिक्षा नहीं, कोई शिक्षा नहीं है, किसी तरीके का विकास नहीं है। अब ये बताइए ज़रा कि जब विकास की बात कही जाती है, शिक्षा की बात कही जाती है, तो आखिर यहाँ पर जो रुकावट आ रही है कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम अगर बात करें विकास को लेकर, वो विकास आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं लगता? शिक्षा का स्तर मेहगांव का बहुत बड़े स्तर पे आगे है। मेहगांव वो क्षेत्र है जहाँ से IAS IPS में भी लड़के चयन होते हैं, तो ये मेहगांव के ही लोग जो चयन होते हैं। हमारे यहाँ की 2 बेटियां हैं जिनने पूरे देश में नाम कमाया है, और दो लड़कियां यहाँ IAS IPS में यहाँ की यहीं इसी मेहगांव की लड़कियां चयन हुई हैं। अगर शिक्षा का स्तर नहीं होता तो इतनी बड़ी ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा में लड़कों का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? यहाँ से जज बन रहे हैं, ये हमारे सामने जो कह रहे हैं उन्हें जज साहब हैं, तो ये शिक्षा का स्तर ही बताता। आप जिला पंचायत जी देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जाना है, रोजगार को लेकर देखिए बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि युवा परेशान है। परेशानी निश्चित रूप से इसको कहना ठीक नहीं होगा कि परेशानी नहीं है, परेशानी है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि विकास का एक क्रम होता है। जिस तरीके से हम सुविधाओं को बढ़ाते हैं, हमारी जनसंख्या भी बढ़ती है, तो उस हिसाब से प्लानिंग थोड़ी सी हो सकती है कि डिले हो जाता है अधिकारियों से समन्वय करने में, लेकिन विकास नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। विकास एक क्रम है, उस क्रम को हम सब फॉलो कर रहे हैं, उस क्रम के हिसाब से चल भी रहे हैं, और हमारी प्राथमिकता ये है कि हम सभी को साथ में लेकर चलें। ऐसा नहीं हो कि क्रम में कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जाए। पीछे के जो लोग हैं, गरीब तबका है, उसको अपन कैसे उठा सकते हैं, हर स्तर कैसे उठा सकते हैं, मूलभूत सुविधाओं को अपन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं अपने स्तर पर, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और कराने का प्रयास भी चल रहा है। महिला डॉक्टर्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये कहना कि 7 साल का वक्त बीत गया, कोई महिला डॉक्टर नहीं। अगर कोई प्रसूता जाती है, किसी को महिला डॉक्टर की आवश्यकता है, तो वो परेशानी कैसे दूर होगी? इसके लिए हमने जिला से भी एक प्रस्ताव करके सरकार की तरफ भेजा है। समस्या ये नहीं है महिला डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर हैं, लेकिन वो डॉक्टर महंगाओं को प्राथमिकता नहीं देती हैं। हमारी जो बेटियां डॉक्टर हैं, हमारी बहनें डॉक्टर हैं, वो महंगाओं में कहीं ना कहीं उनका रुचि कर उनका नहीं है, इसलिए आने में समस्या है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रस्ताव नहीं भेजा है। और सरकार डॉक्टर की कमी केवल महिलाओं की नहीं है, मैं आपको संज्ञान में ला दूं, सरकारी डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में है, और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक योजना भी बनाई है कि जो भी नए डॉक्टर हैं उनको 1 साल निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देनी है। सरकार इसलिए काम कर रही है। चलिए, सेवाओं का जो निर्देश दिया गया है वो कहाँ तक पहुँचता है ये हम जानते हैं, लेकिन इस बीच अगर मैं किसानों को लेकर बात करूं या फिर घर में जो सुविधाएं पहुंचाने की बात कही जाती है, हम जल नल योजना की बात करें, जल घर में पहुंचेगा कि हर घर जल होगा, ऐसे में ये जो योजनाओं की बात की जाती है, क्या संतुष्ट हैं? मैडम, सरकार की बात करिए। सरकार कहती है लाडली लक्ष्मी, वो लाडली बहना योजना हम लागू कर रहे हैं, तो लाडली लक्ष्मी योजना का वो योजना का क्या हुआ? कई लोग आते हैं हम लोगों के पास कि हमारे पैसे नहीं डल रहे हैं, अपन जनपद में जाते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं सरकार के ऊपर तरफ से बंद है। तो जो ऑलरेडी पहले से योजना पहले से चालू है, तो नई योजना लागू करने की मैं तो नहीं समझता कोई ज़रूरत है, क्योंकि आपने बच्चियों के लिए योजना चालू की है, उसका पेमेंट होना चाहिए बाय मंथली, लेकिन वो नहीं हो रहा। नई योजना चालू कर दी है महिलाओं का वोट समेटने के लिए, आधी आबादी अपने पास लाने के लिए, यानी कि वो वोट अपने पास लाने के लिए। सीधा फंडा है।
सरकारी अभी हाथों से जल रिश्वत जल पहुंचाना योजना के आम बारे में जनता बताएं। तक। जल योजना अभी हनुमान रोड पे चलो, कौन से गांव में चलो, जो पाइप डरेगा ही मैंने पानी नहीं है, यानी पूरी तरफ से फैला है वो तो योजना, पैसा खा चुके। तो योजनाएं फेल है। मैं कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी लेना चाहूंगी, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो एक महिला से ही सवाल कर लेते हैं। महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है, काफी सारी चीजें सामने आती हैं, आप खुद एक महिला हैं, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इनको लेकर क्या कहेंगे? जी, हमारे यहाँ 2 साल से पानी बराबर आ रहा है। अभी भी सुबह शाम पानी की सुविधा है, रोज एक दिन भी छुट्टी नहीं होती पानी की। और लाडली बहना योजना है, हमारे में स्वयं सहायता समूह चला रही हूँ, तो मेरे पास कम से कम 40 महिलाएं खुद की, वो सबके लाडली बहना योजना के पैसे आ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना है उसका पेमेंट तक ठीक से नहीं हो पा रहा। हमारी जितनी महिलाएं वो सभी को आ रहा है, मैं तो कहती हूँ सारे देश में आ रहा है। चलिए, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे सवाल उजागर हो रहे हैं और कहा भी जा रहा है, काफी मुखर होकर ये सवाल सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर जमीनी क्षेत्र पर विकास नहीं है तो जनता यहाँ पर कैसे रह रही है और किस तरह से वो इन मुश्किलों का सामना कर रही है? पहले तो कांग्रेस की सुन लेते हैं। भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। आप मुरैना रोड पे जाइए, पशु अस्पताल है, पशु अस्पताल में जाने के लिए रास्ता नहीं है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। एक बात, हमारे कमलनाथ जी की सरकार बनी तो लोगों का स्वास्थ्य और पानी को ध्यान में रखते हुए एक योजना चलाई गई थी जिसमें हर घर में आरओ का पानी भेजा जाएगा। कांग्रेस की सरकार जाते ही आज 5वीं साल चल रही है, वो योजना का ना पानी अभी तक चालू नहीं हुआ। इसका अगर किसी भाजपा के पास जवाब हो तो मुझे बताएं। जल आवर्धन योजना बंद क्यों पड़ी है? आखिर क्यों लोगों के घरों तक आरओ का पानी नहीं पहुंचा? क्या आपको लोगों की चिंता नहीं है? या चुनाव पे आपको याद आती है कौन के घर में पानी जा रहा शुद्ध? हमें बताओ। नल्लों को पानी जा रहा हो, पुरानी पाइपलाइन डली है 40 साल पुरानी। हमसे बात करें ना, कौन कह रहा है कि शुद्ध पानी जा रहा है? बरसात के समय में लोग नल्ले का पानी पी रहे हैं, शुद्ध पानी आ ही नहीं रहा है। एक बात बताएं, बीजेपी सरकार अगर जिस दिन से बनी है क्या विकास कर पाया है बीजेपी ने? खुद का मंत्री का बंगला है, वहाँ पर आप स्थिति देखिए जाके कि मंत्री के खुद के बंगले की स्थिति क्या हो रही है। वो जनता का क्या विकास करेंगे? जनता का क्या विकास करेंगे? आप जाइए मुरैना रोड पे, पशु अस्पताल बना है, उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है, कोई डॉक्टर बैठता है क्या? झूठे वादे पे वादे किए जा रहे हैं। सब्जी मंडी के लिए कोई जगह नहीं है। आज तक महगांव में कोई बस स्टैंड नहीं बनाया गया जहां यात्री अपनी यात्रा कर सकें, सुविधा से बैठ सकें। कैसे यात्रा होती है? ऐसे ही रोड पे खड़ी कर दी जाती हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, सवारियां परेशान होती हैं, शौचालय नहीं है, बस स्टैंड पे कोई महिला को अगर शौच करना है वो सुविधा कोई नहीं, सारी सुविधाएं ध्वस्त है। सुविधाओं के नाम पर यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कुछ भी उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी, जिससे गांव के यहाँ से शहर से 20-20, 25-25 किलो दूर गांव, जिनकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस गांव के लोग भी डामर की सड़क देखेंगे, उन गांवों में हम सड़क लेके गए हैं और वहाँ के लोग आराम से आवागमन की जो सुविधा है उसका लाभ ले रहे हैं। विकास ये अभी जो कांग्रेसी लोग जो कह रहे हैं ना, आप ये समझ लो, इनके जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया बेचता हूँ तो नीचे जाते जाते 15 पैसे बचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री किसानों के लिए वहाँ से 2000 रुपये बेचते हैं किसान सम्मान निधि के, तो हमारे 2000 में 1999 नहीं पूरे 2000 रुपये ही आते हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी लाडली बहना के लिए 1000 रुपये भेजते हैं हर महीने 10 तारीख को, तो 1000 के 1000 आते हैं, उसमें बीच में कोई 5 पैसे नहीं रुक सकते। लेकिन तो ये कहना ठीक है, पैसे पूरे पहुंचते, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही योजना क्या यहाँ पर एंट्री तो करा ली जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन पेमेंट ठीक से नहीं हो रही। नहीं, तो जो लोग पात्रता इसमें विषय पात्रता का है कि जो लोग पात्र हैं, जिन लोगों ने उस चीज़ पात्रता की जो श्रेणी में आ गए हैं, अगर उनके पैसे नहीं आए तो ये एक बातचीत है। अब जो लोग उसमें पात्रता नहीं है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, तो उनके लिए आगे भी जो महिलाएं हमारी बची हैं, जो बहनें बची हैं, उनको आगे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जो 200 रुपये किलो जीरा था वो 700 रुपये किलो हो गया, 150 रुपये किलो अरहर की दाल थी 80 रुपये किलो, वो आज 150 रुपये किलो हो गई। महंगाई भी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, नारियल लेके आते हैं, कहीं पे भी योजना का फोड़ जाते हैं, वो आज तक काम हुआ है कि कहीं? शिक्षा रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मेगांव के नेताओं की ये हालत है कि आप शिक्षा नहीं है यहाँ, आप रेत पे ट्रैक्टर लगाओ, दिन भर हमारे जयकारे बोलो, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। सूर्यास्त होते आप देखिए। इन नेताओं का संरक्षण है कि युवा स्मैक, चरस, गांजा, अफीम, शराब नशे में लिप्त हो रहा है।
इसके ऊपर नेताजी क्या कहेंगे? कोई जवाब है? क्या आपने कार्रवाई की? कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया? आप एक युवा पीढ़ी का भविष्य ही खत्म कर रहे हो। इस पे क्या जवाब है भाजपा का? मैं आती हूँ भाजपा के पास, बोले आप। मैम, रोजगार के नाम पे मेहगांव सबसे पिछड़ा है। यहाँ का युवा पूरा ज़्यादातर गुजरात में, केरला में टोलों पे काम कर रहा है या फिर उसमें जाके टाइल्सों पे काम कर रहा है। यहाँ के आप गांव में जाओ, आपको देखने के लिए लड़के नहीं मिलेंगे। 5 साल से भर्ती नहीं आई है। SI की 2017 में आई थी, उसके बाद से भर्ती नहीं आई। MPPSC के हाल आपने देख रखे हैं, 5 साल से कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। उसके अलावा अभी पटवारी की जो भर्ती हुई, लोगों के घर वालों की बेचारी ज़मीन बिच गई हैं और भर्तियों के नाम पे नील। यहाँ का युवा आप देख लो, पूरा यहाँ पे युवा नहीं मिलेगा देखने को आपको, सब बाहर गया हुआ है। इसी तरह चलता रहा तो मेहगांव में शायद वोट बैंक ही कम हो जाएगा। युवा देखिए एक नींव होती है, लेकिन वही नींव अगर हिल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ जो धारणा है वो सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं, बाकी अगर आप कितना ही बड़ा व्यापार कर रहे हैं वो बेरोजगार है। इन कांग्रेसियों की नज़र में यही है, जनता की नज़र में भी यही है। अगर आप बहुत बड़ा व्यापार भी कर रहे हैं, कोई मिल भी चला रहे हैं, तब भी आप जो है बेरोजगार हैं। केवल सरकारी नौकरी का अगर सिपाही बन गया या चौकीदार बन गया या कोई बड़े पद पर पहुंच गया, वो केवल रोजगार से लगा हुआ है, बाकी रोजगार से लगे हुए नहीं। यहाँ का जो है विकास, मध्य प्रदेश में जो है यहाँ के बच्चे एक रैंक बनाते हैं, हर बार प्रतिवर्ष जो है टॉप 10 में आते हैं। यहाँ के बच्चे जो है बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुँचते हैं। ये यहाँ का क्रम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, युवा आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई कहीं केरल चला गया है, कोई दिल्ली चला गया है, बाहर नौकरी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ जो भैया ने अभी बोला कि लाडली बहना के 1000 रुपये आप उनको पूछो जिनके जो डांग में ठहरे हुए हैं आदिवासी। अभी जो मौसम चल रहा है बरसात का, 8 दिन काम नहीं चलता है, ठेकेदार उनको देते 3000 6000 वसूल करते हैं। उनके लिए 1000 रुपये क्या है? वो मैं जानता हूँ, मैं दलित हूँ, SC से हूँ, इसलिए मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ कि 1000 रुपये उनके लिए 1 लाख के बराबर है उस टाइम। दूसरा एक बात यह है कि कांग्रेस वाले भाई हमारे ये कहते हैं कि शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा है, लेकिन आप ये देखिए 18 वर्षों से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ये है क्यों? कहीं ना कहीं अच्छे काम करने के बाद ही तो निरंतर सरकार बनी है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की बात करें, सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की मान्यता देने का काम कांग्रेस शासन में हुआ है। और जब से हमारी सरकार आई है उस समय से लेकर अब तक निरंतर सरकारी स्कूलों पर फोकस किया गया है और उन सरकारी स्कूलों की योजनाओं को महत्व दिया गया है। रोजगार के बारे में जैसे भी प्रश्न आया है, तो मैं अभी सभी कांग्रेस भाइयों को संज्ञान में एक मामला लाना चाहूँगा। हमारे रोजगार के लिए, भिंड के विकास के लिए मालनपुर इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया गया था कांग्रेस की सरकार के टाइम में, लेकिन आप उसकी दूरी देखेंगे तो वो आप ये मानिए कि भिंड का केवल नाम है, वो मूलतः ग्वालियर में ही है। और उसका उद्देश्य यही था मालनपुर डेवलप करने का कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी स्किल्ड लोग चाहिए इंडस्ट्री में जो है। अभी हमने भी एक कमिश्नर साहब ने बैठक की है सामूहिक रूप से सभी फैक्ट्री वालों के साथ में, और उसमें उनको निर्देशित किया है कि 40% जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने भिंड जिले के ही हों, ऐसा उनको निर्देश कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब और जिला पंचायत की तरफ से किया गया है। और निश्चित रूप से मानता हूँ चुनाव से पहले ये हो भी जाएगा। चलिए, उम्मीद तो यही करते हैं। लेकिन देखिए, जो विकास की बात की जाती है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा विधायक हैं कोई काम नहीं किया गया। अब बदलाव जनता की ओर से ये कहना है कि बदलाव चाह रही है जनता, क्योंकि ज़मीनी हकीकत क्या है जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कागजी कार्रवाई तो की जाती है, कागज़ में योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन जनता कितनी संतुष्ट है वो हम इस शो के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।